Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on electronic devices for class 12th. Most of the questions are from previous year's board papers, and these questions are based on energy band diagrams and PN junction diode. First question, distinguish between conductors, insulators and semiconductors on the basis of energy band diagram. In case of conductor, conduction band and valence band, they overlap. So free electrons are available in conduction band for conduction always. But in semiconductor, there is energy gap known as forbidden energy gap of energy less than 3 electron volt between valence band and conduction band. So at low temperature, no free charge carriers are available in conduction band, so no conduction. But at room temperature, some of these electrons, they jump from valence band to conduction band after breaking covalent bonds due to thermal agitation. So they conduct. But in case of insulator, energy gap is greater than 3 electron volt और कोई भी सोर्स इस एनर्जी गैप को ओवरकम नहीं कर सकता, जिससे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता कंडक्शन बैंड में इन केस ऑफ इंसुलेटर फॉर कंडक्शन. तो आपको ये एक तो डायग्राम बनाना है और एक लाइन लिखनी है कि कंडक्टर्स में वैलेंस और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग होती है और सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अवेलेबल है, जो इजीली ऑब्टेन हो जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दें. और इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इस गैप को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते फॉर कंडक्शन. तो इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करेगा. Second question, what do you mean by depletion layer and barrier potential? How these are formed in PN junction diode? Actually, barrier potential is potential dwelt at the junction of PN junction diode, which prevents further diffusion of majority charge carriers from one region to another across the junction. ये एक potential है जो कि PN junction diode पे में junction पे develop होता है. कब? जब P और N type semiconductors को हम fabrication technique से जोड़ दें, तो उससे क्या होता है कि further diffusion of electrons from N to P नहीं होता और holes from P to N नहीं होता. और ये तभी डिफ्यूजन होगा जब तक ये बैरियर ओवरकम नहीं होगा. तो बेसिकली क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाएगा तो किस टेक्निक से? फैब्रिकेशन टेक्निक से. तो क्या होगा कि पी में होल ज्यादा होने की वजह से वो एन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वो पी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जंक्शन पे पी रीजन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और एन रीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई. तो एक बैरियर डेवलप हो गया. इस पॉजिटिव चार्ज ने जो कि एन में डेवलप हुआ है नियर जंक्शन, फर्दर होल को नहीं आने देगा कि होल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. और ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है नियर जंक्शन इन पी रीजन, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को एन में से नहीं आने देगा. तो एक बैरियर लग जाएगा, तो कंडक्शन रुक जाएगा. अब ये कंडक्शन कब होगा? जब हम बाहर से बैटरी लगाएंगे और एक वोल्टेज अप्लाई कर देंगे जो कि इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर. अब क्या हो रहा है इसी प्रोसेस में, इस जंक्शन के क्रॉस एक लेयर डेवलप हो रही है जिसको हम कौन सी लेयर बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर. इसमें कोई ऐसा चार्ज कैरियर नहीं जो कंडक्शन में हेल्प करता हो, वो रहता हो. इसमें इमोबाइल आयंस रहते, इसलिए इसका नाम डिप्लीशन लेयर पड़ा है. So a region near junction becomes devoid of mobile charge carriers, and this region is known as depletion layer because this region is depleted of mobile charge carriers and contains only immobile ions, and this is formed at junction, near junction of PN junction diode. Now show forward and reverse biasing of PN junction diode with the help of diagrams and draw its VI characteristics. Define knee voltage and breakdown voltage. फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव किससे कनेक्ट होता है? पी रीजन से, और नेगेटिव किससे कनेक्ट होता है? एन रीजन से. तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम हो गया. रिवर्स बायसिंग में पी इज कनेक्टेड टू दिस नेगेटिव एंड एन इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव. तो ये रिवर्स बायसिंग का डायग्राम हो गया. वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जो अब मैं थोड़ा सा वर्किंग बता दूं, चाहे वो नहीं लिखनी है. पीएन जंक्शन डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि यहाँ होल्स है पी में, उनको
डिप्लीशन लेयर की तरफ पहुंचाएगा, जंक्शन की तरफ पहुंचाएगा। इस तरह से ये जो नेगेटिव एंड है ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा जंक्शन की तरफ। तो जब हम इस फॉरवर्ड बाइसिंग को बढ़ाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये डिफ्यूज हो जाएंगे फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब ये बैरियर टूट जाएगा, बैरियर टूटने के बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा विद फर्दर इंक्रीज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या होगा, ये करंट एकदम से बढ़ेगा। जिस वोल्टेज पे ये जो स्टीप सडन राइज ऑफ करंट आया, उस वोल्टेज का नाम होता है नी वोल्टेज। तो वेरियर वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज जहां तक कोई करंट फ्लो नहीं करता जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग भी अप्लाई करते हैं। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, जब ये बैरियर ओवरकम हो जाता है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सी होती है, आप जब रिवर्स बाइसिंग देंगे तो क्या होगा, इस पी को नेगेटिव टर्मिनल लगा देंगे, एन को पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसके होल्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, एन रीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के बीच में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, नो करंट विल फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट थोड़ा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पी रीजन में थोड़े से इलेक्ट्रॉन भी है, वो इलेक्ट्रॉन पुश होंगे टुवर्ड्स जंक्शन। और यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सम होल्स इन एन रीजन विल बी पुश टुवर्ड्स जंक्शन। तो वो जब जंक्शन को क्रॉस कर देंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये करंट का अमाउंट बहुत कम होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वैसे ही बहुत कम है। अगर उनके अमाउंट को बढ़ाना है तो रिवर्स बाइसिंग को बढ़ाना पड़ेगा। रिवर्स बाइसिंग बढ़ाने से क्या होगा कि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल ज्यादा नहीं है, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, जिससे एकदम से चार्ज कैरियर मिल जाएंगे और बहुत सारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और क्रिस्टल बर्न हो जाता है अगर हम एक लिमिट के बियॉन्ड रिवर्स बाइसिंग अप्लाई कर दे ब्रेकडाउन के बाद। अब ये जो ग्राफ है, इसमें आपने ध्यान देना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एम्पियर में करंट लेंगे, और रिवर्स बाइसिंग में हम माइक्रो एम्पियर में करंट लेंगे। और फॉरवर्ड बाइसिंग का जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और रिवर्स बाइसिंग का जो ग्राफ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है और नी वोल्टेज क्या होती है? नी वोल्टेज इज दैट voltage applied in forward biasing at which there is sharp rise in current, and reverse breakdown voltage is voltage applied in reverse biasing at which current becomes enormous because of breaking of all covalent bonds. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.